गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 स्टार। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके कुछ बेसिक से। ठीक है, इसमें देख लो इसके क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें एक्स फाइंड आउट करना है जो डायग्राम है। बट उससे पहले देखो कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे ये क्या है, ट्रायंगल है, इसके जो तीनों कोण होते हैं या तीनों एंगल होते हैं, जैसे ए बी और सी, ये वर्टिसेस हैं इसके। ठीक है, और इसके एंगल ला लो कोई भी तीनों एंगल। जैसे सपोज करो 60, 60 और 60। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि जिसके तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। मतलब आपने ये देखना है कि जो तीनों एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लिख देता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपने हमेशा याद रखनी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट पार्ट, इसमें ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी एंड सी। ए कितना है एक्स, बी कितना है 50 डिग्री और सी कितना है 60 डिग्री। इसमें आपने ध्यान रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों एंगल का सम करेंगे हम, x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 50 प्लस 60 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड यहां 110 प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, 70 डिग्री। इसमें आपने बस एंगल सम प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बस जो तीनों कोण होते हैं किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। ये ट्रायंगल है जिसके अंदर P, Q और R गिवन है। R की वैल्यू है x डिग्री, P क्या है राइट एंगल, और Q कितना है 30 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए कि जहां पे राइट एंगल आ जाए, ठीक है, ऐसा निशान आ जाए या ऐसे सीधा, ठीक है, बना हो, तो ये कितने डिग्री का होता है एंगल, 90 डिग्री का। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे होता है ना राइट एंगल। ठीक है, जो सीधा लीनियर पेयर के ऊपर होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 90 और 90 ये 180 बनाता है। तो 90 डिग्री,
तो हमें पता है कि जो सम होता है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका सम करेंगे x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x प्लस 90 और 30 120 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 120 60 डिग्री। आसान है, बस जो आपने ट्रायंगल है ठीक है उसके तीनों कोणों का जोड़ 180 के इक्वल रख देना है। इसमें आपका एक एंगल गिवन नहीं होगा, वो एंगल इसकी मदद के साथ आपका निकल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉरी थर्ड पार्ट इसका। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एक्स वाई और जेड एक्स वाई और जेड, एक्स कितना है 30 डिग्री, वाई है 110 डिग्री एंड जेड है एक्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस 30 प्लस 110 140 डिग्री और 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 140 40 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डिग्री। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा है x और थर्ड एंगल है x। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, जैसे हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको कर दो आप x प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x और x की वैल्यू क्या होती है 2x प्लस 50 180 डिग्री। 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 50 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 130 डिग्री। अब 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा ये डिवाइड का 130 अपॉन 2। 130 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 6 12 2 5 10। तो x की वैल्यू क्या आएगी 65 डिग्री। तो ये भी 65 आ जाएगा और ये भी 65 आ जाएगा। देख लो 65 और 65 130 130 और 50 180। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में भी तीनों एंगल की कोई वैल्यू नहीं गिवन, एक्स एक्स एंड एक्स सम कर देंगे और सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। कितना आ जाएगा x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा 3 6 18
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब देखो सिक्स्थ पार्ट। एक एंगल राइट एंगल है इसके अंदर, एक है x, एक है 2x। We know that the sum of interior angle of a triangle is 180 degree. Then x plus 2x, and this is right angle, and right angle is equal to 90 degree. So in 90 degree, and sum is equal to 180 degree. X plus 2x, 3x plus 90 is equal to 180 degree. 90 लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। इधर 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री। ये आ जाएगा 30 डिग्री, और 32 ये आ जाएगा 60 डिग्री। 2 इंटू 30 60 डिग्री। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इन डायग्राम्स में से हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, ये ट्रायंगल आ गया, इसका इंटीरियर एंगल है 50 डिग्री, x और y, एंड एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। सबसे पहले तो देखो y और 120 ये क्या है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मींस 180 डिग्री का सम होएगा। जो भी लीनियर पेयर होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल। अब जैसे ये था 120 डिग्री, ये क्या है y, ठीक है, और टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो इसका सम किसके इक्वल होगा 180 के। y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। y की आ गई 60 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्योंकि दो एंगल हमारे पास आ गए, तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या लगेगी एंगल सम प्रॉपर्टी। y की वैल्यू क्या आई है 60 डिग्री, तो इसमें पुट कर देंगे 180 डिग्री। x प्लस 60 प्लस 50 110 डिग्री इज इक्वल टू 180, और 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 70 डिग्री। देखो 70 और 50 120, 120 और 60 180 डिग्री, और ये भी 60 और 120 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। आपको इसकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे।
अब देखो इसका सेकंड पार्ट। एट्टी डिग्री, वाई, एक्स और 50 डिग्री। अब देखो इसके अंदर एक्स, वाई और 50। वाई के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? 80 डिग्री। तो इसमें कौन सा वो लगेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? वाई इज इक्वल टू किसके होएगा? 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 में किया था, ठीक है, उसके अंदर था यही कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ठीक है, कंपोजिट एंगल थे उसके अंदर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी कोरेस्पॉन्डिंग थे, कंपोजिट में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल था। वाई कितना आ गया? 80 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस फाई की वैल्यू 80 डिग्री थी, 50 डिग्री 180, तो x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 डिग्री। 50 और 50 100, 100 और 80 180 डिग्री। इट मीन्स दैट आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। y और x, ये क्या है? लीनियर पेयर। एंड 60 डिग्री एंड 50 डिग्री आर इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो y की वैल्यू निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। y प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी y प्लस 50 और 60 110 डिग्री, ठीक है, 110 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 70 डिग्री। y आ गया 70 डिग्री एंड वी नो दैट x plus y is equal to 180 degree because it is a linear pair. y की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, पुट कर दो, तो x की क्या आ जाएगी? 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या आ जाएगी? 110 डिग्री। अब देखो 70 और 60 130, 130 और 50 180, ये तो आ गई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये लीनियर पेयर की भी क्या होती है? सम 180 के इक्वल होता है, 110 और 70 180 डिग्री। हमारा प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करके देखो। जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था सेम एज इट इज है, इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल लेना है, करके देखो एक बार। फोर्थ पार्ट, सिक्सटी डिग्री
एक्स वाई एंड 30 डिग्री। एक्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 60 डिग्री के वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स 60 आ गया, अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आई है, 60 आई है, देन 60 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 60 और 30 90 डिग्री, y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसमें टू एंगल दे दिए, एक्स एक्स एंड एक y, और ये है 90 डिग्री। तो y तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। y क्या आ गया, 90 डिग्री। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ये आ जाएगा 2x, फाई की वैल्यू क्या आई है, 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल था। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देन 2x इज इक्वल टू 90 एंड 2 मल्टीप्लाई में है x के, तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, देन x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये भी 45, ये भी 45, 45 45 90, 90 और 90 180 डिग्री। अब देखो इसका लास्ट पार्ट 6। ठीक है, यहाँ पे आपको x y x और x तीन एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमारे पास, x x और x। यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल गिवन है सिर्फ y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल एज्यूम कर लेंगे a, और यहाँ पे b। ये क्या है, y किसके इक्वल होएगा, x के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो y क्या आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा x के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही ए भी किसके इक्वल होगा, x के, सेम प्रॉपर्टी, और b भी x के, यही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सेम प्रॉपर्टी। अब तीनों ए भी x के, b भी x के और y भी x के इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो आप, a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल सम प्रॉपर्टी, ए किसके इक्वल है, एक्स के, बी भी एक्स के और वाई भी एक्स के, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहां कर देता हूं, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 3, तो 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। इट मीन्स ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। इसमें बस आपने जो ये जो एंगल गिवन था, ठीक है, ये तो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट होगा ही। इसमें जो एंगल गिवन नहीं थे उसको एज्यूम कर लिया हमने, ए और बी। हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ए भी एक्स के, बी भी एक्स के और वाई तो एक्स के, हमने प्रूव कर ही दिया था। तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। तो ए किसके इक्वल था, एक्स के, बी भी एक्स के, वाई भी एक्स के, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 3x इज इक्वल टू 180। हमें पता है कि 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में हो, अगर दूसरी साइड जाएगा अपोजिट साइड में, जैसे राइट हैंड साइड में गया है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और 180 से 3 को डिवाइड किया तो कितना है 60 डिग्री। तो हर एंगल कितने का आ जाएगा, ये 60 डिग्री का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।